कैसे हो दोस्तों। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति एक ऐसा नाम जिसने भारत के युवाओं को सोचने का एक नया नजरिया दिया है। उनका जन्म 26 दिसंबर 1973 को हरियाणा के एक मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से ही वह पढ़ाई में गंभीर और साहित्य के प्रति रुचि रखने वाले छात्र थे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक और प्रास्नातक किया। इसके बाद जेएनयू से उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमफिल और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। विकास सर ने यूपीएससी की तैयारी की और पहले ही प्रयास में परीक्षा पास कर ली। उन्होंने 1996 में यूपीएससी क्रैक कर भारतीय राजभाषा सेवा आईएएस इक्विवेलेंट ज्वाइन किया, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने एहसास किया कि उनका असली जुनून शिक्षा है, सत्ता नहीं। सरकारी नौकरी छोड़कर उन्होंने कोचिंग के क्षेत्र में आने का साहसिक निर्णय लिया। 1999 में दृष्टि आईएएस की नींव रखी गई, वो भी बेहद सीमित समाधान के साथ में, सीमित संसाधन के साथ में। शुरुआत से ही सिर्फ कुछ ही छात्र थे, लेकिन उनका पढ़ाने का अंदाज सबसे अलग था। वो हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए आशा की सबसे बड़ी किरण बनकर उभरे। उनकी कक्षाएं सिर्फ यूपीएससी की तैयारी नहीं, बल्कि जीवन को समझने की राह थी। धीरे धीरे दृष्टि आईएएस भारत के सबसे भरोसेमंद कोचिंग संस्थानों में शामिल हो गया। उनकी भाषा सरल होती है, अंदाज सहज और तर्क बेहद गहरे। दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और राजनीति पर उनकी पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत है। उनका एक ही उद्देश्य रहा, छात्रों को सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करना। उनके YouTube वीडियो लाखों छात्रों के लिए एक गाइडलाइन की तरह है। दृष्टि टॉक और उनके इंटरव्यू युवा पीढ़ी को नई दृष्टि देते हैं। उन्होंने साबित किया है कि हिंदी माध्यम का छात्र भी यूपीएससी टॉपर बन सकता है। जहां बाकी संस्थान सिर्फ पढ़ाते हैं, वहीं विकास सर आत्मा तक ज्ञान पहुंचाते हैं। उनका मानना है कि शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्म विकास का जरिया है। समाधान, धर्म और राजनीति पर उनके विचार तार्किक और स्पष्ट होते हैं। उन्होंने हमेशा विवेकशील सोच और खुली बहस को बढ़ावा दिया है। हालांकि कुछ बार उनके बयान विवादों में भी आए हैं, लेकिन उन्होंने निडरता से जवाब दिया है। उनकी पत्नी डॉक्टर तरुणा वर्मा भी एक शिक्षिका और दृष्टि आईएएस से जुड़ी हुई है। विकास सर का जीवन सादगी, ईमानदारी और लगन का प्रतीक है। वो छात्रों को हमेशा आत्मविश्लेषण, जिज्ञासा और अनुशासन की सलाह देते हैं। उनकी बातें किताबों जैसी नहीं लगती, बल्कि जीवन को सीधे छूती है। उनका मानना है, सफलता मंजिल में नहीं, यात्रा में छिपी होती है। आज लाखों छात्र उन्हें गुरु से भी ऊपर एक मार्गदर्शन मानते हैं। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वास जगाने वाला इंसान है। उन्होंने हजारों युवाओं की सोच को बदली है, आत्मविश्वास को जगाया है, लोगों को जिंदगी जीने का एक नया तरीका सिखाया है। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो खुद से संघर्ष कर रहा है। अगर भारत को नई दिशा चाहिए तो ऐसे शिक्षकों की जरूरत है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति एक नाम जो अब एक आंदोलन बन चुका है। दोस्तों, इनकी तरह और भी कई टीचर हैं जो ये कहते हैं कि मैं भी एक महान टीचर हूं, और देश के कुछ लोगों ने उन्हें महान बना भी दिया है, जिन्होंने आज तक खुद कभी कोई परीक्षा पास नहीं की है। दोस्तों, आप खुद सोच कर देखिए, अपने खोपड़ी को लगाइए, अगर दिमाग है तो सोचिए। जिस इंसान ने आज तक खुद उस रास्ते पे नहीं चला, वो दूसरों को ये सलाह कैसे दे सकता है कि उस रास्ते पे अगर आप चलोगे तो आप सफलता पाओगे। हाँ, वो हो सकता है कि आप चले हो, बार बार 10 बार 50 बार चले हो और फेल होकर आ गए हो, और आखिरी में भी जाकर आप कम से कम पास किए हो, लेकिन उस इंसान ने कभी आज तक कोई एग्जाम ही नहीं दिया, और वो आज बैठकर बीपीएससी, यूपीएससी और दरोगा जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करवा रहे हैं। दोस्तों, आपको मैं बताऊं, आप में से कई लोग होंगे जो मुझे गाली देंगे और कहेंगे कि आप बेवकूफ़ हैं, गधे हैं, वो तो यहाँ के लोगों को पढ़ाते हैं, गरीबों को पढ़ाते हैं। वो गरीबों को पढ़ाते नहीं है बेवकूफ़,
वो गरीबों से 2-200, 10-10, हजार रुपए में अगर वो बीपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, तो आप सोच कर देखो कि हिंदुस्तान के कितने बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं। और पास करने वाला, जो बच्चे उनके यहाँ से निकल रहे हैं, पास हो रहे हैं, अगर उन बच्चों को आप अकेले भी छोड़ दोगे तो वो भी पास कर जाएगा, उनके पढ़ाई से नहीं। वो खुद नहीं जानते हैं, वो खुद आते हैं चैट जीपीटी से और गूगल पे पढ़ाई करके जाते हैं और वो आपको पढ़ाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनके पास ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है? वो जब पढ़ाते हैं तो उनके पढ़ाने का तरीका से लगता है कि वो गूगल से पढ़ कर आए हुए हैं। लेकिन विकास दिव्यकीर्ति जब पढ़ाते हैं तो उनके बातों से आपको ये नहीं लगेगा कि ये किसी गूगल का यूज किया गया है, चैट जीपीटी का यूज किया गया है। वो अपने सेंस से बात करते हैं। ये है बाकी टीचरों में और विकास सर में अंतर। विकास सर एक महान टीचर है। हिंदुस्तान को इन जैसे इंसानों की जरूरत है, इन जैसे टीचर की जरूरत है। इनके जबान से कभी भी आप अहिंसा की बात नहीं सुनेंगे। लेकिन बाकी जितने भी टीचर हैं वो सबसे पूछ लो, कोई पाकिस्तान को मारने में लगा है, कोई चीन को मारने में लगा है, कोई बांग्लादेश को मारने में लगा है, कोई नेपाल को मारने में लगा है। दोस्तों, एक अच्छा इंसान कभी भी मारपीट की बात नहीं करेगा। अगर आप भी होंगे, आप हो सकता है मेरी बातों से आप सहमत नहीं हो, लेकिन आप अगर अच्छे इंसान होंगे तो हमें कमेंट करके चीज़ों को समझाएंगे, गाली नहीं देंगे। लेकिन अगर आप बदतमीज होंगे, बेगैरत होंगे और आपके अंदर जरा सा भी सेंस नहीं होगा, तो आप जाहिर सी बात है कमेंट में गाली लिखेंगे। दोस्तों, जो इंसान कभी किसी को मारने की और गाली देने की बात करता हो, ऐसे इंसान से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाओ। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले कंसेप्ट के साथ।